नमस्कार। गणेश जी की बात होती है तो सबसे पहले याद आता है कि महादेव ने उनका मस्तक काट दिया था। गणेश जी का सबसे पहला नाम विनायक था। माता पार्वती की आज्ञा पालन करते हुए विनायक ने महादेव को द्वार पर ही रोक दिया था। इसके बाद उनका महादेव से युद्ध हो गया। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि उनके बीच युद्ध हुआ। एक बार शिव जी की पत्नी पार्वती ने स्नान करने से पहले अपना शरीर पर उपटन लगाया। फिर उस उपटन से एक प्रतिमा का निर्माण किया। माता ने प्रतिमा को अति सुंदर रूप दिया और उस प्रतिमा का अपनी शक्तियों से प्राण डाल दिए थे। प्रतिमा में प्राण आने के बाद वह प्रतिमा एक बालक के रूप में बदल गया। यह बालक थे भगवान गणेश जी। माता पार्वती ने गणेश जी को कहा था कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें केवल मेरी ही आज्ञा का पालन करना होगा। उसके बाद माता पार्वती स्नान करने के लिए जाने लगी। स्नान गृह में जाने से पहले माता पार्वती ने बालक से कहा कि तुम्हें किसी को भी अंदर आने देने की अनुमति नहीं है। इसके बाद माता स्नान करने के लिए चली गईं और थोड़ी देर बाद उस स्थान पर भगवान शिव ने प्रस्थान किया। भगवान शिव पार्वती जी के भवन में प्रवेश करने जा रहे थे, लेकिन गणेश जी ने माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव को रास्ते पर ही रुकने को कहा। भगवान शिव ने कई बार गणेश जी से अंदर प्रवेश करने के लिए आग्रह किया। यही नहीं, कई देवताओं ने भी, नंदी जी ने भी गणेश जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की भी आज्ञा को माता पार्वती की आज्ञा से ऊपर नहीं रखा। इसके बाद क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। तभी पार्वती जी स्नान करने के बाद भवन से बाहर आईं। जब उन्होंने यह सब देखा तो वह विलाप करने लगी, जिसके बाद भगवान शिव ने श्री गणेश की धड़ में हाथी का सिर लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। श्री गणेश जी को सिर लगाकर फिर से जीवित तो कर दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि श्री गणेश जी के लिए हाथी का सिर लेकर कौन आया था। तो आपको बता दें, माता पार्वती ने दुखी और क्रोधित स्वर में कहा, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं सबका विनाश कर दूंगी, कोई भी नहीं बचेगा। तब शिव जी ने कहा, जल्द से जल्द जाओ, जिस किसी का भी सिर सबसे पहले उसे लाकर गणेश जी के धड़ में लगा दो। तब सभी देवता जंगल में जाकर गणेश जी के लिए मस्तक ढूंढने लगे। फिर भगवान विष्णु जी ने भद्रा नदी के पास जंगल में जाकर खोज शुरू कर दी और तब उन्हें एक हाथी नजर आया था, जिसका सिर विष्णु जी के ने उसके धड़ से अलग कर दिया और गणेश जी के लिए ले आए थे। उसके बाद भगवान शिव ने श्री गणेश की धड़ में हाथी का सिर लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। इस वजह से श्री गणेश को गजानन भी कहा जाता है। माना जाता है भगवान गणेश जी का सिर एक गुफा में है, जो पटल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड में स्थित है।